तो इतना ध्यान रखिएगा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती, अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिमरन ध्यान भजन करने लगे और गुरु महाराज का आदेश जो मथुरा दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा मिले, अगर उसका पालन आप कर रहे हैं तो ये गुरु की पूजा होने लग गई और इससे आपका काम बन जाएगा। फिर अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कर्म भी हमारे आपके भारी हो तो महात्मा कर्म को काटते। भगवान का काम है कर्म फल देना और संत का काम है कर्म को माफ कर देना। संत कर्म को टाल सकते, भगवान नहीं। एक बार एक आदमी पति पत्नी दोनों थे, एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हो गया, वो ब्राह्मण विद्वानों को बुलाकर बच्चे का नामकरण करवा दिए और जन्म कुंडली बनवा दिए। तो जो ब्राह्मण विद्वान आए थे उन लोगों ने ये कह दिया कि भाई इस बच्चे की उम्र मात्र 3 साल ही है, ये बच्चा केवल 3 साल जिंदा रहेगा, तीसरे साल में ये बच्चा शरीर छोड़ देगा, ये जिंदा नहीं रह पाएगा। माता पिता कभी कभी बड़े सोच में पड़ जाते थे। छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा और बच्चा जब खड़ा होकर चलने लगा, आंगन में घूमता टहलता था, किलकारी मारता था। माता पिता बड़े हर्षित होते थे, बड़े खुश होते थे, मेरा बच्चा बहुत सुंदर होगा। लेकिन जब वो ब्राह्मण विद्वानों की बात उनको याद आती थी कि बच्चा तीसरे साल में खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, तब माता पिता बिल्कुल मायूस हो जाते थे। सोचते थे कि आखिर क्या उपाय कर सकते ब्राह्मण विद्वानों से। अब वो माता पिता कई जगह जा करके उपाय भी लोगों से पूछे कि भाई कोई उपाय हो कि हमारा ये बच्चा तीसरे साल में मर जाएगा, तो इससे बचने का कोई उपाय। तो जो भी उपाय रहे, जिसके पास जो उपाय रहा, कोई कहा कि भाई आप यज्ञ कराइए, कोई कहा कि अपने घर में आप गायत्री मंत्र कराइए। अब वो सब कुछ लोग कराने के लिए गए, वो बेचारे करते गए। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो सच्ची चीज है, अब जो कर्मों का लेना देना है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। उसको अगर कोई टाल सकते हैं तो संत ही टाल सकते हैं, कर्म को संत टाल सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। गुरु जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं। हरि सेती हरिजन बड़े, जाने संत सुजान, से तुहार निरंबर गए, कूद गए हनुमान। संत जो होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए संत कर्मों को टाल सकते हैं, भगवान नहीं। माता पिता बड़े परेशान थे, तीसरा साल लग गया, जन्मदिन का दिन आ गया, अब कुछ ही दिन बाकी रहा। माता पिता बड़े चिंतित रहे। एक महात्मा जी संयोग से उसी गांव में चलते चले गए। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता, पूज्य महाराज जी का काफिला जाता है तो गांव भर में कोई नए प्रेमी भी रहते हैं, किसी परेशानी तकलीफ में है, तो संयोग से दर्शन के लिए पास में पहुंच गए तो महाराज जी शादी कर देते हैं तो महाराज जी हम बड़े तकलीफ में हैं। तो महात्मा तो दया देते, अब लाभ भी लोगों को मिलता है। अगर लोगों को लाभ न मिलता तो लोग पीछे न भागते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब वो महात्मा गांव में गए, माता पिता बड़ा उदास बैठे रहे, क्योंकि धीरे धीरे तीसरा साल लग चुका था। अब वो है कि 3 साल तक उसको पूरा रहना था, अब वो तीसरा साल पूरा नहीं हो पाया। देखिए हुआ क्या, जब महात्मा जी गए गांव में, देखिए माता पिता बड़े मायूस होकर बैठे, बच्चा भी सुंदर बच्चा था। तो महात्मा जी को देख करके वो उठ करके प्रणाम किए और अपनी अर्जी लगाए कि महाराज हम लोग बड़े दुखी हैं, एक ही औलाद है और इसको विद्वानों ने बताया है कि तीसरे साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग सोच रहे कोई दया हो जाए, कोई उपाय। तो महात्मा जी बात तो सुन लिए लेकिन कुछ बोले नहीं। अब उसके बाद जो माँ थी वो महात्मा जी के चरणों में गिर करके रोने लगी। तो महात्मा के सामने जब जीव रोने लगते हैं तो महात्मा दयालु होते हैं, द्रवित हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है। अब रोना देख करके महात्मा जी ने माता जी को समझाया कि अब माता जी रोइए मत, अच्छा ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। अब देखिए महात्मा जी इतनी बात कह करके चले गए। अब बच्चे का जन्मदिन, तीसरा साल पूरा हो रहा, जन्मदिन का समय आ गया और जिस दिन जन्मदिन था अब उसी दिन
गांव में फिर पहुंचे और उनके घर पहुंच गए। महात्मा जी को लोग देखे, फिर रोने लगे, कहने लगे महाराज आप कोई उपाय कर दीजिए। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, चलो थोड़ा सत्संग हो जाए। अब महात्मा जी उनके घर में रुक गए। अब वहां थोड़ा सा सत्संग किए, अब कोई हवन पूजा पाठ नहीं। अब महात्मा के सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है और कितना बड़ा इसका लाभ है, कितनी महत्ता है, अब लोग इस पर विचार नहीं करते। महात्मा जी थोड़ी देर सत्संग किए, सत्संग करने के बाद महात्मा जी का बिस्तर लग गया वही घर के अंदर और महात्मा जी को लोगों ने भोजन पानी कराने की कोशिश की। महात्मा जी कहने लगे भोजन करने की इच्छा नहीं है, बिस्तर हमारा यहाँ से उठा करके वहाँ रास्ते में डाल दो, हम वही रास्ते में ही लेटेंगे। अब गली थी, रास्ता था। महात्मा जी जब ये बात कहे तो घर के दंपति रोने लगे, कहने लगे महाराज हमसे कोई गलती हो गई जो आप नाराज होकर के घर के बाहर रास्ते में लेटेंगे। महात्मा जी कहने लगे नहीं, हमारा बिस्तर वही लगेगा, वही लगा दो। अब महात्मा की बात जैसे आपके ही घर में कोई जाए और वो अगर कोई बात कहे तो आपको भी लगेगा कि भाई ये नाराज है, तब तो घर के बाहर जा रहे। लेकिन महात्मा जी जब दोबारा कहे बच्चा हमारा बिस्तर में डाल दो, हम वही सो जाएंगे। महात्मा जी का बिस्तर रास्ते में पड़ गया। अब महात्मा जी वही बिस्तर पर अब वो लेटे, अब महात्मा जी लेटे रहे। घर के लोग दूध लेकर के आए, कहने लगे महाराज थोड़ा सा दूध पी लीजिए। महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है, दूध आप वही चारपाई के नीचे रख दो, हम पी लेंगे। अब वो दूध का कटोरा चारपाई के नीचे रख दिया गया। अब महात्मा जी उसी बिस्तर पर लेटे। धीरे धीरे जब 12 बजे, रात में 12 बजे, एक सांप लगभग 3.5 फीट का अब वो कालानाग उपकार मारते हुए बड़े तेजी से आ रहा, उसकी आंखें चमक रही। अब महात्मा जी पैर लटका करके बैठ गए चारपाई पर। अब जब वो पैर लटकाए बैठे, अब वो सांप इतनी फुफकार मार के आ रहा, देखने में डर लग रहा, लेकिन वो महात्मा जी की तरफ एक तक देख रहा। महात्मा जी बोले ठहर जाओ। अब वो पास में आया, महात्मा जी के पास आकर अब महात्मा जी के चरणों को अपने जीभ से उसने छुआ और महात्मा जी उसको एक तक देख रहे। देखिए महात्मा जब अपनी नजरों से किसी भी जीव की नजर में नजर डालते, अगर जैसे महात्मा की नजर हमारे ऊपर पड़ रही, आपके ऊपर पड़ रही और आपकी भी निगाहें महात्मा से मिले तो इससे कर्मों का बहुत बड़ा लेन देन खत्म होता है। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भी पूज्य महाराज जी का हम आप दर्शन करने जाए तो हम आप ये कोशिश करें कि हम महात्मा की नजरों में अपनी नजरों को रखें, यानी हम उनके तरफ देखें और वो मेरी तरफ देख लें। इसमें न जाने कितने कर्म धुल जाते हैं, अगर हम आप इनका ध्यान रखेंगे तो लाभ पाते रहेंगे। अब महात्मा जी सर्प को अब एक तरफ देख रहे, वो सर्प महात्मा जी के पैर के पास अब वो अपनी जीवा निकाल करके उनके पैर को काटा और महात्मा जी कुछ बोले नहीं। महात्मा जी चुप रहे, फिर पैर ऊपर कर लिए और महात्मा जी लेट गए। अब वो सांप जो है फिर चारपाई के घोड़े के पास जो पाव था, पावे के पास गया, क्या दूध का कटोरा रखा था। अब वो दूध में कटोरे में अपना मुंह डाला, अब वो दूध को पिया और पीने के बाद फिर वो महात्मा जी की तरफ एक बार फर उठा करके देखा और फिर ऐसे मोड़ी नीचे किया और फिर वापस लौट गया। रात बीत गई, सुबह हुआ, माता पिता बच्चे को लेकर के फिर महात्मा जी के सामने आए, कहने लगे महाराज आपकी दया हो गई, ये बच्चा जिंदा हो गया। अब महात्मा का जो खेल था, महात्मा ने जो कर्म को काटा, महात्मा वो सांप तो बच्चे को काटने आ रहा था, लेकिन महात्मा जी उसके रास्ते में लाकर अब देखिए किस तरह से उसकी जान बचाए। यह कर्म केवल महात्मा ही काट पाते। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन अगर हम महापुरुष को खुश कर लें अपनी सेवा से, उनके वचन को मानकर, अपने बात विचार व्यवहार से, तब तो हमको आपको दया मिल जाएगी। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये कोशिश कीजिएगा कि हमारी आपके जबान से किसी को कहीं ठेस न लगे। आप भंडारे में सेवा कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा कड़वा वचन मत बोलिए जिससे किसी प्रेमी को ठेस लग जाए। गर्मी का समय है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई, कोई सत्संगी प्रेमी भंडारे में चले गए कि भैया एक नींबू दे दीजिए, बच्चे के पेट में दर्द